शिल प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था किस प्रकार से प्रभुपाद जी कोई मंत्र हो, कोई शास्त्र का सिद्धांत हो, अपने मन से नहीं होना चाहिए। जब वे नरसिंह प्रार्थना का आह्वान किए और उन्होंने कहा कि नरसिंह प्रार्थना हमारे हर एक मंदिर में होगी और मुख्य रूप से ये नरसिंह प्रार्थना हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन की रक्षा के लिए होगी। जब वे उस प्रार्थना का उच्चारण कर रहे थे तो उसी समय एक माता जी भी उसी प्रार्थना के अंत में ओम जय जगदीश हरे इसका उच्चारण कर रही थी। पापा जी ने तुरंत रोका और कहा नहीं नहीं, यह ओम जय जगदीश हरे नहीं है, ये खाली जय जगदीश हरे है। अपने मन से अपनी कल्पना से कुछ भी शब्द नहीं जोड़ना चाहिए। जो आचार्यों ने लिखा है, जो शास्त्र में बताया गया है, तो प्रभुपाद जी हर शब्द की शुद्धता, शास्त्र की मर्यादा के प्रति अत्यंत सावधान रहते थे। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने अपने प्रिय शिष्य ब्रह्मानंद प्रभु को पाकिस्तान में प्रचार करने के लिए भेजा और उन्हीं के भाई गर्ग मुनि को बांग्लादेश में प्रचार करने के लिए भेजा। जब प्रभुपाद जी को चुनौती दी गई, आपने विदेशों में तो प्रचार किया लेकिन मुस्लिम देशों में प्रचार नहीं किया, तो आप पाकिस्तान में जाकर प्रचार करके दिखाइए। प्रभुपाद जी ने इस चेतावनी को सभी लोगों के सामने स्वीकार कर लिया। इसके पश्चात प्रभुपाद जी ने आदेश दिया ब्रह्मानंद प्रभु को आप पाकिस्तान जाइए और गर्ग मुनि को बांग्लादेश जाइए। तो ब्रह्मानंद प्रभु के पास धन नहीं था, लिफ्ट मांगते हुए कैसे भी करके अमेरिका से वे पाकिस्तान पहुंचे और गर्ग मुनि के पास में धन था, वे अमेरिका से सीधे बांग्लादेश का विमान पकड़ लिए। जैसे ही पाकिस्तान पहुंचे ब्रह्मानंद प्रभु अपना अनुभव उन्होंने बताया। लोग हमारे माथे से तिलक मिटा देते थे, हम पे थूकते थे, हमको चाकू से पीठ पर वार करने का धमकी देते थे, लेकिन हमने प्रचार कभी छोड़ा नहीं। और स्थान ऐसा था जहां पर भीषण गर्मी होती है, औसतन 125 डिग्री तापमान रहता है, रेगिस्तान है। और प्रभुपाद जी को समाचार मिला भारतीय और पाकिस्तानी अखबारों के द्वारा कि 4 हरे कृष्णा भक्तों को गोली लगी है और वे घायल हो गए हैं। प्रभुपाद जी ने दूसरा पत्र भी भेजा था, क्योंकि उस समय वहां पे युद्ध छिड़ गया था, लेकिन वह टेलीग्राम दूसरा पत्र ब्रह्मानंद प्रभु को नहीं मिल पाया था क्योंकि पहले ही वह निकल चुके थे। तो प्रभुपाद जी जब पुनः टेलीग्राम भेजते हैं ब्रह्मानंद प्रभु को, जब ब्रह्मानंद प्रभु कहते मैं यहां से निकल सकता हूं, प्रभुपाद जी तुरंत कहते तुरंत आओ। इन शब्दों को सुनकर ब्रह्मानंद प्रभु बड़े सुख का अनुभव करते हैं और ब्रह्मानंद प्रभु कहते हैं मेरे लिए वहां से निकल पाना बड़ा कठिन था, मैं ही जानता हूं मैं कैसे निकला। और प्रभुपाद जी के जब पास में पहुंचा तो उन्होंने मुझे गले लगाया, मेरे शरीर को हर जगह से देखा कि कहीं मुझे चोट तो नहीं लगी है। ये ऐसे देखना था जैसे एक माँ अपने बच्चे को देखती है, सुनिश्चित करती है कि कहीं मेरा बच्चा घायल ना हो गया हो। इस लीला से पता चलता है कि प्रभुपाद जी को अपने भक्तों के प्रति कितना प्रेम है। अब हम आगे बढ़ेंगे, भक्तों का मूल्यांकन ना करें। यशोदानंदन एक सुबह नेक्टर ऑफ डिवोशन पर प्रवचन के बाद श्रील प्रभुपाद राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में श्रील रूप गोस्वामी की समाधि के समीप बैठे थे। तभी कुछ सरल भक्ति परायण ब्रजवासी ग्रामीण वहां आए। वह प्रभुपाद से अत्यंत आकर्षित हो गए और उन्होंने प्रभुपाद से हिंदी में अत्यंत मधुर संवाद किया। हम सोच रहे थे ये लोग कौन है, ये दीक्षित नहीं है, ये तो भक्त भी नहीं लगते, ना ही इस्कॉन में है, ना ही हमारे जैसे हैं, ना वैष्णव दीक्षा वाले हैं। लेकिन प्रभुपाद ने उनके साथ 1 घंटे से भी अधिक समय बिताया। हंसी बातचीत और कृष्ण कथा में पूर्ण रूप से लीन होकर उस पूरे संवाद में प्रभुपाद का आनंद लगातार बढ़ता गया। हमें उनकी बातों का कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वह कृष्ण, यशोदा मैया, नंद महाराज, गोप गोपियों
यमुना आदि विषयों पर बात कर रहे थे। प्रभुपाद पूर्ण आनंद मग्न थे। बाद में प्रभुपाद ने कहा कि उन ब्रजवासियों में से कुछ मुक्त आत्मा थे, श्रेष्ठ आत्मानुभवी महापुरुष, यद्यपि वे बाहर से साधारण ग्रामीण जैसे दिखते थे। यही श्रील प्रभुपाद की शिक्षा थी। धाम वासियों के प्रति सदैव आदर भाव रखना चाहिए और केवल बाह्य रूप देखकर किसी को भी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। तो यशोदानंदन प्रभु कहते हैं कि एक बार नेक्टर ऑफ डिवोशन पर प्रभुपाद जी लेक्चर दिए और राधा दामोदर मंदिर के प्रांगण में बैठे थे रूप गोस्वामी जी की समाधि के पास। तभी कुछ स्वभाव में सरल, भक्ति में उन्नत ब्रजवासी जो गांव के थे वे प्रभुपाद के पास आए और प्रभुपाद के प्रति वे अत्यंत आकर्षित हो गए और उन ब्रजवासियों ने प्रभुपाद से हिंदी में अत्यंत मधुर बातचीत संवाद प्रारंभ किया। अब प्रभुपाद जी के शिष्य सोच रहे ये लोग कौन है, ये ब्रजवासी दीक्षित भी नहीं है, भक्त भी नहीं लगते, इस्कॉन के भी नहीं है, ये हमारे जैसे भी नहीं है और इन्होंने वैष्णव दीक्षा भी नहीं ली है। और 1 घंटे तक प्रभुपाद के साथ बैठकर इतना अधिक समय बिताना और उसमें भी हंसी बातचीत, कृष्ण कथा में पूर्ण रूप से प्रभुपाद जी तल्लीन हो चुके थे। ब्रजवासियों के मुख से प्रभुपाद जी कृष्ण कथा सुन रहे थे और प्रभुपाद जी पूरे संवाद के समय उनका जो आनंद था, खुशी थी, लगातार बढ़ती जा रही थी। अब विदेशी शिष्य जो प्रभुपाद जी के वे कहते हैं कि हमें ये जो बातचीत चल रही थी ब्रजवासियों और प्रभुपाद जी के बीच में कुछ समझ नहीं आ रही थी, लेकिन इतना समझ में आ रहा था बातचीत के बीच बीच में कभी कृष्ण, यशोदा मैया, नंद महाराज, गोप गोपियां, यमुना, इन विषयों पर बातचीत हो रही थी। अब प्रभुपाद जी पूर्ण आनंद मग्न थे। बाद में जब वे ब्रजवासी चले गए तो प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को बुलाया और कहा इन ब्रजवासियों में से कुछ मुक्त आत्मा थे और उनको श्रेष्ठ आत्मा का अनुभव था, जबकि बाहर से वे साधारण दिख रहे थे, गांव वाले दिख रहे थे, लेकिन अंदर से आंतरिक रूप से शुद्ध आत्मा थे, भगवान कृष्ण के शुद्ध भक्त थे। यही श्रील प्रभुपाद की शिक्षा थी। जो धाम में रहने वाले निवासी हैं उनके प्रति हमारा सदैव आदर भाव होना चाहिए। केवल बाह्य रूप से देखकर हमें कुछ भी अनुमान नहीं लगा लेना चाहिए, अरे ये तो साधारण है, ये तो भक्त नहीं है, ये तो तिलक नहीं लगाया। उनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वैष्णव का जो रूप है वो बाह्य रूप से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता। उसका जो भक्ति का भाव है हृदय में है, उस भाव को वह शुद्ध भक्त के संग में आकर ही प्रकट करता है। गोस्वामियों के ग्रंथों की शक्ति। यशोदानंदन प्रभु कहते हैं एक बार श्रील प्रभुपाद ने गुरुदास को बताया कि जब वे राधा दामोदर मंदिर में रह रहे थे तब उन्हें श्रील जीव गोस्वामी और श्रील सनातन गोस्वामी के कुछ मूल पांडुलिपियों को देखने का अवसर मिला। प्रभुपाद ने गुरुदास से कहा यदि तुम इन ग्रंथों की विषय वस्तु को जान लो तो मूर्छित हो जाओगे। यह श्रील प्रभुपाद की कृपा की एक और झलक थी। उन्होंने गोस्वामियों के दिव्य ग्रंथों की अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति की झलक प्रदान की। तो यशोदानंदन प्रभु कहते हैं कि एक बार प्रभुपाद जी गुरुदास उनके एक शिष्य हैं, उनको बता रहे थे कि जब वे राधा दामोदर मंदिर में रहते थे तब उन्हें कुछ आचार्यों की जैसे जीव गोस्वामी, श्रील सनातन गोस्वामी की के द्वारा लिखी गई कुछ मूल पांडुलिपियां हैं, शास्त्रों के आधार पर कुछ टीकाएं होती हैं मूल लिखित इन आचार्य के द्वारा, तो उसको देखने का अवसर मिला। और प्रभुपाद जी ने गुरुदास प्रभु से कहा यदि ये जो ग्रंथ मैं देखा हूं जीव गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ, इन ग्रंथों की जो विषय वस्तु अगर तुम जान लोगे तो मूर्छित हो जाओगे, बेहोश हो जाओगे।
मतलब वो जो आचार्य है उनके पास जो विषय वस्तु है वो भगवान कृष्ण की लीला है, अंतरंग लीला, जिसको हम जैसे लोग समझ नहीं सकते। और शिल प्रभुपाद की जो कृपा है उसकी एक और झलक ये लीला थी। जो ये बात वह गुरुदास प्रभु को बता रहे थे, वो कहना चाह रहे थे कि हमारे गोस्वामियों ने जो ग्रंथ लिखे हैं वो दिव्य हैं और अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से भरे पड़े हैं। अगर हम पूरा जन्म भी व्यतीत करेंगे इन ग्रंथों को पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे आचार्यों ने भगवान कृष्ण से संबंधित अनेक लीलाओं की रचना की है, अनेक ग्रंथों को लिखा है, जो ग्रंथ अद्भुत शक्ति से भरे पड़े हैं, जिसको पढ़कर हम उन लीलाओं में प्रवेश कर सकते हैं। आदि पिता यशोदानंदन प्रभु, एक बार शिल प्रभुपाद ने एक प्रकार की प्रतीकात्मक बहस आरंभ की। उन्होंने कहा, मान लो कि मैं कृष्ण को नहीं मानता, मैं तुम्हारे शास्त्रों को भी नहीं स्वीकारता, तो तुम मुझे ये सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान है। मैं इतना मूर्ख था कि मैंने कहा, प्रभुपाद ब्रह्म संहिता में लिखा है कि प्रभुपाद थोड़े क्रुद्ध हो गए और बोले, कोई शास्त्र नहीं। मैंने कहा, हर वस्तु का कोई कारण होता है। और तो प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता। अब प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को सिखाते थे कि प्रचार कैसे करना है। कोई व्यक्ति अगर प्रभुपाद जी के शिष्यों के सामने आ जाए और वह ये बोले कि मैं भगवान को नहीं मानता, अब शिष्यों ने अगर प्रभुपाद जी की पुस्तकें अच्छे से नहीं पढ़ी तो क्या उत्तर देंगे। तो प्रभुपाद जी बीच बीच में ऐसा ड्रामा करते थे अपने शिष्यों के साथ, उनको ये सिखाने के लिए अगर कोई प्रचारक है तो उसको हर दृष्टिकोण से हर प्रश्न का उत्तर आना चाहिए। तो बहस शुरू हुई, उसमें प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों को कहा, मान लो कि मैं कृष्ण को नहीं मानता और जो शास्त्र है उसको भी नहीं मानता, तो तुम मुझे सिद्ध कैसे करके दिखाओगे कि भगवान है। तो वहां पे कुछ शिष्य थे, उन्होंने कहा, ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा है। प्रभुपाद ने कहा, मैं शास्त्र को भी नहीं मानता, अब मुझे सिद्ध करके दिखाओ कि भगवान है। तो फिर एक शिष्य ने कहा, हर वस्तु का कोई कारण होता है। प्रभुपाद ने कहा, नहीं नहीं, तुम्हें कुछ नहीं आता। अन्य भक्तों ने भी उत्तर देने का प्रयास किया, किंतु उन्होंने उनसे भी कहा, तुम लोगों को भी नहीं पता, तुम में से कोई नहीं जानता। फिर उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारा पिता है? मैंने कहा, हाँ। फिर किसी और से पूछा, क्या तुम्हारा पिता है? हाँ। फिर बोले, क्या तुम्हारे पिता का भी कोई पिता है? और तुम्हारे दादा का? उन्होंने इस तर्क के आधार पर कहा कि कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति इस बात को देखकर यह समझ सकता है कि भगवान कारणों के कारण अवश्य ही है। सभी के मूल में कोई आदि पिता अवश्य है जिससे सब उत्पन्न होते हैं। प्रभुपाद ऐसे ही अत्यंत करुणामय ढंग से हमें सत्य की ओर ले जाते थे। तो अन्य भक्त भी उत्तर देने का प्रयास कर रहे थे, सिद्ध करके दिखाना चाहते थे कि भगवान है। लेकिन उन्होंने, प्रभुपाद जी ने अपने एक शिष्य को पूछा, तुम लोगों को पता नहीं है, तुम सिद्ध करके नहीं दिखा पाओगे कि भगवान है। अब यहाँ पे प्रभु जी कहते हैं, बहुत सरल तरीके से समझाते अपने शिष्यों को। प्रभुपाद जी ने एक शिष्य को पूछा, क्या तुम्हारा पिता है? तो उस शिष्य ने कहा, हाँ मेरे पिता हैं। पर दूसरे शिष्य से प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या तुम्हारा पिता है? वह शिष्य ने भी कहा, हाँ मेरे पिता हैं। फिर प्रभुपाद ने पूछा, क्या तुम्हारे पिता के भी कोई पिता हैं और तुम्हारे दादा के भी पिता हैं? इस तर्क के आधार पर अगर आप बुद्धि को लगाएंगे तो मेरे पिता के भी पिता हैं, उनके भी पिता हैं, उनके भी पिता हैं। ऐसे करते करते जो मूल कारण है वह भगवान है, उस कारण तक हम पहुंच जाएंगे। तो सभी के मूल में कोई आदि पिता अवश्य है जिससे हम सब उत्पन्न हुए हैं। तो प्रभुपाद जी ऐसे ही अत्यंत करुणामय ढंग से हमें सत्य की ओर ले जाते थे, क्योंकि अब इसमें शास्त्र भी नहीं है और ऐसा नास्तिक व्यक्ति जो भगवान को भी नहीं मानता, शास्त्रों को भी नहीं मानता, उसको आप कैसे सिद्ध करके दिखाओगे कि भगवान है। तो आप उसको ऐसे उत्तर दोगे कि आपके पिता हैं, उनका नाम ऐसा था, उनके भी पिता है, उनका नाम ये था,
उनके पिता है, उनके पिता है, ऐसे करते करते एक आखिरी पिता होगा, वह आदि पिता है, वो है कृष्ण भगवान। इस तरह से वे व्यक्ति स्वीकार कर लेगा बिना शास्त्र के कि भगवान है। तो इस ढंग से प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को समझाते थे, प्रशिक्षण देते थे। एक गुरु का कार्य अपने शिष्यों को कृष्ण भावना भावित में प्रशिक्षण प्रदान करना। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।